गुड इवनिंग। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी रिप्रेजेंटेशन सेट्स का किस तरह से करते हैं। जैसे सिंबॉलिक मेथड या रूल मेथड या रोस्टर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे को किस तरह से इंटरचेंज करते हैं, ये समझा था। आज की क्लास में समझेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स। आज की क्लास में हेडिंग दीजिए डेफिनेशन ऑफ सेट्स या टाइप्स बोल दीजिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए, सबसे फर्स्ट हो जाएगा नल सेट। सबसे पहला क्या आ जाएगा? नल सेट किसको बोलते हैं? नल सेट, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको वॉइड भी बोला जाता है, इसको वॉइड सेट भी बोला जो है ना बोला जाता है। नल सेट्स, वॉइड सेट्स, या इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, या इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं। नल सेट, वॉइड सेट्स या एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं। डेफिनेशन इसका समझते हैं जो है ना कि अ सेट is said to be null sets या void sets या empty sets, null sets और empty sets if there is no existence of elements in it is called void sets या नल सेट्स या एम्प्टी सेट्स। यानी नल सेट्स या वॉइड सेट्स या एम्प्टी सेट्स ऐसी सेट्स को बोलते हैं जिस सेट्स के अंदर एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं हो, उस वैसे सेट्स को क्या बोलते हैं? नल सेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए कोई सेट्स है और इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखना है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा इट इज, या इसको जो है नहीं लिख के इसको इस तरह से जो है ना फाई का सिंबल, या जो है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि नल है तो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है X is any student who can read more than 24 hours in a day। ये क्या हो गया? नल सेट्स हो गया, वॉइड सेट्स हो गया। यानी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो एक दिन में 24 आवर से ज्यादा पढ़े, क्योंकि वन डे में 24 आवर ही होते हैं, तो उससे ज्यादा जो है ना बोला जा रहा है, तो जो है ना पढ़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे? नल सेट या वॉइड सेट। दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं, ये आ जाएगा मोड y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मोड y इज इक्वल टू -2, मोड y इज इक्वल टू -2। तो मोड के अंदर जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है? मोड का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि यहां पे क्या लिखा गया कि मोड का वैल्यू निगेटिव है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो मींस कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट या वॉइड सेट्स।
नेक्स्ट टाइप समझेंगे सेकेंड, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, ये आ जाएगा। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, a set containing a set containing one element is called singleton set, is called singleton set। यानी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल के लिए ये आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा बी, ये हो गया, कोई भी वन एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है जिस सेट के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप समझेंगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स हो जाएगा टाइप्स थर्ड। टाइप्स थर्ड हो जाएगा इक्वल सेट। ये आ जाएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, तो दो सेट्स है, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if every element of sets A is in set B, is in set B, and every elements of set B, every element of set B is in set A is called equal set, is called equal set। यानी दो ऐसे सेट्स जिसमें ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट सेट ए में हो, उसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड और बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स कोमा जेड कोमा वाई। एक्स कोमा वाई कोमा जेड है और एक्स कोमा जेड कोमा वाई है। जो एलिमेंट सेट ए में है ये सारे क्या है, बी में है, और बी के सारे एलिमेंट क्या है, सेट ए में है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। और दो सेट इक्वल हो तो उसे ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप समझेंगे, नेक्स्ट टाइप आ जाएगा टाइप 4। टाइप 4 आ जाएगा सबसेट। सबसेट, सबसेट, सबसेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इफ टू सेट्स, इफ every एलिमेंट, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा टू सेट्स ए एंड बी आर, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be subset if every elements
every elements of set A are in set B. If every element of set A are in set B, then A is called subset of set B. A is called subset of set B. A is called two sets A and B are said to be subset if every element of set A are in set B, then A is called subset of set B. एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 1, 2, 3 A का सारा एलिमेंट सेट B में है। B में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेट A में नहीं है, लेकिन A का सारा एलिमेंट सेट B में है। तो ये लिख सकते हैं कि A जो है सबसेट है किसका? सेट B का। A क्या है? सबसेट है सेट B का। A क्या है? सबसेट है सेट B का। क्लियर है? A इज सबसेट ऑफ सेट B। नेक्स्ट समझेंगे फिफ्थ एग्जांपल प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A, every elements of set A are in set B, but some element of set B which is not in set A is called, then ये आ जाएगा सेट A, then A is called proper subset of set B, proper subset of set B, proper subset of set B। नेक्स्ट छठा एग्जांपल आ जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा नल सेट, वॉइड सेट, सिंगलेटन सेट, उसके बाद इक्वल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट समझेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जैसे A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, B इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 है। तो इसका यूनिवर्सल हो जाएगा जो सारे का यूनियन हो, सारे मिलाकर जो है ना एक यूनिवर्सल सेट बन रहा हो। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इफ ऑल कंसिडरेशन of sets are, if all consideration
if all consideration of sets are fixed sets, then these fixed sets are called, then this fixed sets is called universal set, universal sets को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से. इट इज डिनोटेड बाय यू. जैसे u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. और ये इसका सेपरेट सेट 1, 2, 3, 4 है, और बी दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट. ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. ये ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सेट है यूनिवर्सल सेट.